Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.1. Question number 1. Find the HCF of the following expressions by factorization method. HCF हमें फाइंड करनी है गिवन एक्सप्रेशन की किस मेथड से बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सो क्वेश्चन नंबर 1 की जो पार्ट 1 एक्सप्रेशंस गिवन है डेट इज 72 x पावर 4 y पावर 5 z स्क्वायर एंड 120 s क्यूब y पावर 6 z पावर 8. सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो हमने लिख ली. अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करनी है ना, एचसीएफ फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड की. सो जो पहली एक्सप्रेशन है उसको हमने लिख दिया और उसके फैक्टर्स हमने फाइंड किए. 72 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे 2 से, हम क्योंकि 72 जो है वो 2 से डिविजिबल हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया, डेट विल बी 36 एंड 36 को 2 से डिवाइड किया 18, 18 को 2 के साथ डिवाइड किया 9 और 9 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 पे 2 की टेबल नहीं जाती, ठीक है, डायरेक्ट हम 3 पे आएंगे. 2 के बाद 3 होती है, 3 की टेबल होती है, तो हमने 9 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 1 टाइम 3 को 3 के साथ, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है. देन यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 3 की टेबल 9 पे कितनी टाइम जाएगी, 3 टाइम. देन 3 को 3 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो यहाँ पे ये वाले एक्चुअली हमें ये फैक्टर्स चाहिए वो सही है. यहाँ पे 3 आएगा और उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 और उसके बाद यहाँ पे 1. इट मीन्स ये फैक्टर्स हमारे सही है. सो हम लिखेंगे 72 के कितने फैक्टर्स है, 2 2 2 3 3, 2 को 3 टाइम्स और 3 को 2 टाइम्स, ठीक है, हमने लिख दिया. उसके बाद x पावर 4 को हमने ब्रेक करके रखा x क्यूब इंटू एक्स, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड इसके साथ थी उसके अंदर x क्यूब था, ठीक है. इसको देखते हुए हमने इसको x पावर 4 को ब्रेक किया एस क्यूब इंटू एक्स, क्योंकि हमें हाई एक्स फैक्टर कॉमन लेना था और यहाँ पे एस क्यूब था, इसलिए हमने यहाँ पे भी एस क्यूब इंटू एक्स करके लिखा. देन हमने वाई पावर 5, ठीक है, यहाँ पे वाई पावर 6 है तो हमने वाई पावर 5 को सेम लिख दिया. देन यहाँ पे जेड स्क्वायर वो भी हमने सेम लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जेड पावर 8 था. उसके बाद जो इसके अंदर 120 है उसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए. 120 के फैक्टर्स को भी अब 120 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब हमने 2 को उसके साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 60, क्योंकि 2 6 ज़ा 12 होता है और 2 3 ज़ा 6. अब 30 पे 2 की टेबल 15 टाइम, 15 पे जो है ना 3 की टेबल जाएगी, 2 की टेबल नहीं जाती, तो 15 पे 3 की टेबल 5 टाइम और 5 पे 5 की टेबल 1 टाइम. तो हमारा फैक्टर्स क्या है, 2 को 3 टाइम लिखा, उसके बाद 3 एंड 5, ठीक है, और एस क्यूब हमने सेम लिखा क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक करके रखा था, और वाई 6 था इसको हमने ब्रेक करके रखा क्योंकि यहाँ पे वाई पावर 5 था, इसलिए वाई पावर 5 इंटू वाई, और यहाँ पे z पावर 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो इस वजह से हमने z को स्क्वायर इंटू z पावर 5 में ब्रेक किया. सो अब हमने फैक्टराइजेशन कर दी गिवन एक्सप्रेशन की. अब हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. गिवन एक्सप्रेशन की हमने जब ने फैक्टराइजेशन कर ली तो उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पिकअप करना है इसमें से. सो इसके अंदर हाईएस्ट फैक्टर 2 2 2, ठीक है, 2 2 2, ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और ये भी 2 कॉमन है, ठीक है. देन 3 1 टाइम कॉमन है, एस क्यूब कॉमन है, वाई पावर 5 कॉमन है और जेड स्क्वायर जो है वो कॉमन है. तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 एस क्यूब वाई पावर 5 जेड स्क्वायर. सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने गिवन एक्सप्रेशंस की क्या फाइंड की, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड कर लिया इन दो एक्सप्रेशन के बीच में. एक ये एक्सप्रेशन थी और ये दूसरी एक्सप्रेशन, इसके बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था डेट इज 24 एस क्यूब वाई पावर 5 जेड स्क्वायर. सेकेंड पार्ट में हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन है. सो जो पहली एक्सप्रेशन है हम उसका पहला फैक्टराइजेशन करेंगे, देन सेकेंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम थर्ड एक्सप्रेशन की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन. जब हम तीनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो उसके बाद हम हाईएस्ट फैक्टर कॉमन लेंगे, ठीक है, एचसीएफ फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट फैक्टर दैट इज 18, 18 के फैक्टर हमने फाइंड किए. 18 इज डिविजिबल बाय 2, यस, 9 टाइम्स, ठीक है, टेबल जाती है 18 पे 2 की, देन 9 पे 2 की टेबल नहीं जाएगी तो हम 3 पर आएंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो हमने 18 के जो है फैक्टर्स फाइंड किए डेट इज 2
एंड 3 जो है वो 2 टाइम्स है। देन आर क्यूब हमने सेम रखा क्योंकि हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है उसमें आर पावर 4 है और जो थर्ड है इसमें भी आर क्यूब है, यहाँ पे भी आर क्यूब, यहाँ पे आर फोर था, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम सेम रखा है आर क्यूब को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस पावर 4 है और यहाँ पे एस पावर 3 और यहाँ पे एस पावर 7 है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे एस पावर 3 में इंटू एस। उसके बाद यहाँ पे टी पावर 5 है, 8 है, 3 है, तो इस टी पावर 5 को हम ब्रेक करेंगे 3 इंटू टू में, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए फर्स्ट एक्सप्रेशन के। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन इज 120 आर पावर 4 एस क्यूब एंड टी पावर 8, ठीक है। 120 के फैक्टर्स फाइंड करना इजी है, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में सीखा भी है, ठीक है। 120 को आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आंसर आएगा। देन 60 को 2 के साथ करेंगे तो 30 और 30 पे 2 का फैक्टर्स 50, 50 को पे 2 का नहीं जाते तो 3 का, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो ये हमने 120 के फैक्टर्स फाइंड किए, डेट इज 2 को 3 टाइम और 3 इंटू 5, ठीक है। और आर पावर 4 को हमने क्यूब ब्रेक किया आर क्यूब इंटू आर में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर क्यूब जो है मौजूद है रिमेनिंग 2 एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमने यहाँ पे आर क्यूब इंटू आर करके लिखा। उसके बाद यहाँ पे जो है एस क्यूब है, तो यहाँ पे एस क्यूब सही है, हमने सेम रखा। अब टी पावर 8 को हम ब्रेक करेंगे टी पावर क्यूब इंटू स्क्वायर, ठीक है। अब टी पावर क्यूब इंटू प्लस जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, तो टी पावर क्यूब हमारा लाजमी ब्रेक करना है, ठीक है। तो टी पावर 8 को हमने किस में लिखा, एक टी पावर 3 और रिमेनिंग क्या आ रहा है टी पावर 5। उसके बाद है थर्ड वन एक्सप्रेशन 210 सॉरी 210 है, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए, 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 2 की टेबल 1 पे नहीं जाएगी, ठीक है, तो हम 0 देंगे और 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम। उसके बाद 3 की टेबल 10 पे 9 टाइम और 1 यहाँ पर आएगा तो 15, 15 पे 3 की टेबल 5 टाइम। देन 5 की टेबल जो है 35 पे 7 टाइम, 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम। तो हमारे जो फैक्टर्स आए 210 के, डेट इज 2 3 2 3 5 7 2 3 5 7, ठीक है। और अब आर पावर सेम को हमें किस में ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने आर क्यूब इंटू मतलब उसके आर क्यूब तक का है, तो आर क्यूब और साथ में क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पावर आर पावर 4। उसके बाद हमारे पास रुका है एस क्यूब का, तो एस क्यूब यहाँ पे है 7 है, तो हम एस क्यूब और रिमेनिंग इसके साथ एस पावर 4 आएगा। देन हमें रुका है टी पावर क्यूब का, तो यहाँ पे है ही टी पावर क्यूब, तो हमने लिख दिया। उसके बाद हमें एच सी एफ फाइंड करनी है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो तो हमें यहाँ से जो है 2 3 2 कॉमन है, ठीक है, 2 और 3 एक पेयर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 3 एक है ना, अदरवाइज अब थर्ड वन को आप एनालाइज करें, यहाँ पे एक 2 है और 3 है, 5 7 है, एक ही टाइम है, ठीक है, तो आप एक टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 3 5 7 नहीं है तो 7 कैंसिल हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 3 5। जब हम इसमें आए तो यहाँ पे 5 भी नहीं है, तो हमने 5 को भी नहीं पिक करना, जस्ट 2 और 3 को पिक करना है, तो 2 इंटू 3 देन आर क्यूब एस क्यूब और टी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे भी आर क्यूब एस क्यूब टी क्यूब है, यहाँ पे भी आर क्यूब टी क्यूब एस क्यूब। सिमिलर इन थर्ड एक्सप्रेशन, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आर एस टी में कौन सा है, आर क्यूब 7 क्यूब आर क्यूब एस क्यूब एंड टी क्यूब, सो 2 3 6 और उसके साथ आ गया ये वाला फैक्टर आर आर क्यूब एस क्यूब और टी क्यूब। सो हमने देखा कि हमारे पास 3 एक्सप्रेशन थी, पहले हमने उसके फैक्टर्स फाइंड किए बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कांस्टेंट जो टर्म था ये वाला कोफिशिएंट, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए और जो इसके साथ वेरिएबल्स थे उसको हमने तीनों एक्सप्रेशन में सेम जो है वो करके रखा, उसके साथ जो उसका मल्टीपल आ रहा था उसको हमने रिमेनिंग किया ताकि हम फैक्टर जो है हाईएस्ट वो पिक कर सके। लास्ट में हमने एच सी एफ लिख दी, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद है पार्ट नंबर 3, ये था पार्ट नंबर 2, सो हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्ट 3 के अंदर है 2 एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे पार्ट 1 के अंदर 2 थी इसी तरह पार्ट 2 के अंदर भी 2 एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 18, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले हमें क्या करना होगा,
इसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब अब इसके फैक्टर्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे। आप पहले 1 और 18, ठीक है, 1 और 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करके हम देखते हैं। सो 1 मिडिल टर्म ब्रेक हम किस तरह से करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और कांस्टेंट टर्म होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 18, तो 18 आ गया। अब 18 की हम फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर्स तो 18 पे 2 की टेबल 9 टाइम, और 9 पे जो है 3 की टेबल, क्योंकि 2 की नहीं जाती, 3 की 3 टाइम, और 3 पे 3 की टेबल 1 टाइम। उसके बाद हमें ये एनालाइज करना होता है कि ये जो हमने फैक्टर्स फाइंड किए उसको हम किस तरह से अरेंज करें कि उसकी एडिशन जो है वो हमें मिडिल टर्म दे, ठीक है। इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरह से करें तो हमारा मिडिल टर्म बन जाए, और उनकी प्रोडक्ट जो है वो हमें कांस्टेंट टर्म दे, ठीक है। तो हमने देखा कि 6 3 18, ठीक है। 1 6 6, 2 6 12 और 3 6 18 होता है। तो 6 इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दे, 6 और 3 ये दो टर्म्स हैं। अगर इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 3 18 भी आता है, और 6 को 3 से कट करेंगे तो ठीक है, हमारा मिडिल टर्म भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेगेटिव का रखें या इसका पॉजिटिव का रखें, वो हम यहाँ पे साइन जो है उसको देखते हुए ब्रेक करेंगे। यहाँ पे माइनस का 3 है तो हमने क्या किया, 6 को बड़ा रखा -6x, और प्लस का 3s रखा, ताकि हमारा मिडिल टर्म जो है वो करेक्ट आ जाए, डेट इज -3s, ठीक है। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो -6x से +3x जाएंगे तो -6x आ जाएंगे, ठीक है। तो 6 3 18, और -6 से +3 जाएंगे तो -3 आ जाएंगे। तो हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए, यानी मिडिल टर्म हमारा ब्रेक हो रहा था। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे जो फैक्टर आ रहे हैं कॉमन, डेट यहाँ पे x कॉमन है तो x -6, और यहाँ पे 3 कॉमन है तो x -6। अगेन इन दोनों में एक क्या कॉमन है, x -6 कॉमन है, और यहाँ से x +3 कॉमन है। सो ये हमने पहली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर ली बाय फैक्टराइजेशन। उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक करके, ठीक है, पहले हमने फैक्टर फाइंड किया, मिडिल टर्म ब्रेक करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया फैक्टर्स में। अब यहाँ से एक जो सेकंड मैंने x² + 5x + 6, अगेन इसका हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ताकि हमारे पास फैक्टर आ जाए, ठीक है। सो वो किस तरह से होगा, सेम मेथड, हम x² का कोफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट टर्म लेंगे, डेट इज 6। अब 6 के हम फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 3 6 होता है, 3 1 3, ठीक है। तो हमने देखा ये 2 3 की प्रोडक्ट हमें क्या दे रही है, 6 दे रही है, और इन दोनों की एडिशन हमें 5 भी दे रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को प्लस का कर दिया मिडिल टर्म को देखते हुए, ठीक है। 2x + 3x 5x और 2 3 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x + 2, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 x + 2 दोनों में कॉमन है, देन x + 3। सो हमने देखा फर्स्ट के अंदर x + 3 और सेकंड के अंदर भी x + 3 मतलब है। तो हमारी HCF क्या हुई, x + 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों एक्सप्रेशन में कौन सा है, x + 3। सो ये इसका आंसर था।